रोज रोज बाबा के महावाक्य सुनकर हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य सतयुग में पहली बार राज्य भाग्य प्राप्त करना। सतयुग के पहले प्रिंस बनना हमारा लक्ष्य है। तो सतयुग मतलब सच्चा समय, जहां किसी भी किस्म की नफरत नहीं है, कोई भी किस्म की कड़वाहट नहीं है। हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, पश्चाताप, ये जो छोटी छोटी सी कड़वाहट अंदर में रहती है ना। हाँ, देह की कशिश भी कड़वाहट की गिनती में आएगी। तो बाबा कहती हैं, मीठे बच्चे, स्वीट बाप आए हैं तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने। भाई, ये पूरी दुनिया कड़वी हो गई है। सबको देह का अहंकार है, सबको दौलत का अहंकार है, सबको पद पोस्ट की लालसा है, सबके अंदर मान सम्मान पाने की होड़ है, प्रतिस्पर्धा है। ये सब कड़वाहट है, दिखावापन है, चिंता है, चतुराई करते हैं, चालाकी करते हैं, ये सब कड़वाहट है। तो सारी दुनिया कड़वी है। इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत बहुत स्वीट बनो, मीठे बनो। स्वीट शब्द लगाया बाबा ने। हाँ, स्वीट शब्द का आधा सा है, मतलब स्वयं में स्थित रहो, स्व में स्थित रहो। स्व में स्थित रहो अर्थात स्वयं के गुणों में उपस्थित रहो हमेशा। जहां भी आप जिससे भी मिलो तो आप हमेशा गुणों में ही उपस्थित रहो, सच्चाई में उपस्थित रहो, ईमानदारी में उपस्थित रहो। जरा भी ईर्ष्या द्वेष न हो, पश्चाताप ना हो, ग्लानि ना हो, किसी के लिए गिले ना हो, कोई शिकवे ना हो, उसको कहेंगे मीठा। है कि नहीं भाई? बहुत अच्छी बात समझने की है भाई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? क्योंकि यह दुनिया कुंभी पाक नर्क बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा किसको कहा जाता है? पतित को कहा जाता है, विषय वासना में डूबे लोगों को। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है ना भाई? मतलब दुनिया के लोगों से नफरत नहीं आती। हाँ, ये जो प्रवृत्ति है, जो मनुष्यों की वृत्ति हो गई है, जो मनुष्यों की प्रकृति हो गई है, उस वृत्ति से, उस प्रकृति से, उस प्रवृत्ति से नफरत आती है, मनुष्यों से नहीं। मनुष्य आत्माओं के प्रति तो आपको प्रेम रहना चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे कहा जाता है ना भाई, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। लेकिन लोग पूरा उल्टा करते हैं। किसी ने भी, एक व्यक्ति ने भी अपराध किया तो उसके बारे में खूब प्रचार प्रसार करेंगे, उससे अपराध और बढ़ता चला जाता है। मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूलें हैं। वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूलें? मनुष्य प्रश्न करते हैं, कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। अब इसमें पहली भूल एक बात ये समझने की है भाई, मन शांत कैसे हो सकता है? जब तक वह शरीर से अलग ना हो, तब तक मन कैसे शांत होगा भाई?
अभी देह दुनिया दौलत में उलझा फंसा है। हाँ, बहुत कम बच्चे हैं जो यहाँ के आकर्षण से परे हैं। हाँ, प्यारे बाबा की जो सत्य सेवा है उससे मन शांत होता है, और इच्छाओं अपेक्षाओं से मन अशांत होता है। तो इच्छा और अपेक्षा दोनों पूरी घेरी हुई है। हाँ, और दूसरी भूल, जब कहते हैं कि ईश्वर के सब रूप हैं, भाई प्यारे बाबा कितने मीठे, यहाँ एक भी आत्मा उतनी मीठी नहीं है तो ईश्वर का रूप कैसे हो जाएगा। प्यारे बाबा शांति के सागर हैं और यहाँ शांति की बूंद भी नहीं है किसी के पास, तो कैसे सब रूप हो गए भाई, सोचो। प्यारे बाबा ज्ञान के सागर हैं और यहाँ अज्ञानता को ही ज्ञान समझ बैठे हैं, कितना अंतर है। तो सब ईश्वर के रूप हैं, ये कैसे कह सकेंगे हम। परमात्मा सर्वव्यापी है ऐसा कह देते हैं, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे। जब सबके अंदर ही परमात्मा है तो परमात्मा तो शांति के सागर है ना भाई। नहीं, यही जो भूल है ये मनुष्य करते आए हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तुम जानते हो शांति धाम से प्यारे पिता परमात्मा, परम पिता, पारलौकिक पिता, बाप आए हुए हैं और बच्चों से पूछते हैं। शिव बाबा पूछते हैं, भाई किस विचार में बैठे हो है? तुम जानते हो बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं। काहे के लिए आए हैं भाई? सारे मनुष्य आत्माओं को सुख धाम ले जाने के लिए, सब बच्चों को, क्योंकि शिव बाबा के तो सब बच्चे हैं ना। लेकिन बहुत से बच्चे लौकिक में भी देखना बड़े जिद्दी होते हैं, उन्हें अच्छे मार्ग की तरफ ले जाओ तो नहीं जाऊंगा कहेंगे। वैसे ही है, बाबा तो आए हैं सबको सुख धाम ले जाने के लिए। बाप कहते हैं, अब तुम अपने स्वीट होम को ही याद कर रहे हो या कुछ भी याद आता रहता है? और कुछ भी ढेर याद आता रहेगा। हाँ, बिना मतलब का ये खाऊं वो खाऊं, ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ऐसा चलता रहेगा। भटकते ही रहते हैं, होश ही नहीं रहता है। लाखों करोड़ों कमा के रखे रहेंगे फिर भी भागते रहेंगे, पता नहीं क्या चाहिए। खूब सारे घर मकान रहेंगे, वो कहेंगे एक मकान मेरा यहाँ वहाँ, और फिर भी अशांत रहेंगे। ऐसे ढेर याद आता रहता है, भगवान तो याद आता ही नहीं है। जब तक शांति के सागर याद नहीं आएंगे तब तक शांति कहाँ से आएगी भाई। बाबा कहते, देखो बच्चे, ये दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है, और कड़वी चीज दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं अब हम स्वीट होम जाने वाले हैं। हमारे बेहद के बाप बड़े स्वीट है, बाबा कितना मीठा। हमेशा बाबा की याद आती है तो लगता है बाबा है, ओ मीठा प्यारा बाबा, तू है जग से न्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा, ओ मीठा प्यारा बाबा। ऐसे करके गीत निकला था ना भाई, दिल से खूब प्यारा सा गीत बन गया था वो। बाबा मीठे प्यारे सबके दुलारे हो, बाबा सबसे न्यारे सबके प्यारे हो। तुमसे जो एक बार है मिलता, तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है बाबा, ओ बाबा। ऐसे गीत बाबा ने गवाए भाई, ऐसे 100 गीत की एक प्लेलिस्ट बनाई है।
एक लिंक है, उसमें आप पूरे 100 गीत सुनना और स्वीट बाबा की याद में खो जाना मीठे भाइयों बहनों। बाकी और कोई काम का नहीं है यहाँ, इस दुनिया में कोई काम की नहीं है ये दुनिया। बाकी और जो भी बाप हैं इस समय सब बहुत कड़वे पतित छीछी हैं, जितने भी बाप हैं, लौकिक बाप और ये जो है धर्म के बाप, अलौकिक बाप, सब अच्छे से समझना। एक पारलौकिक बाप ही बहुत बहुत मीठे हैं, यह तो है सभी के बेहद के बाप। हाँ, यहाँ पर हमने जो अलौकिक बाप कहा वो मतलब जिससे लौकिक संबंध नहीं है। हाँ, जिससे लौकिक संबंध नहीं है ना भाई। मना भाई कोई किसी को गोद ले लेता है तो वो अलौकिक बाप हुआ, है ना। नहीं, यहाँ पर कोई भी बाप, अब वो ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, ब्रह्मा बाबा तो जो है अव्यक्त हो गए हैं। एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा, दोनों अपार मीठे हैं। हमने तो वही बाबा की गोद ली है, तो बाबा तो हैं सभी के बेहद के बाप। तो अब किसकी मत पर चलना चाहिए सोचो। तो बेहद के बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो और इस दुख धाम को भूल जाओ। कोई मतलब का नहीं है यहाँ पर कुछ भी देखना। हम तो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं देखते, ना यहाँ का कुछ सुनते। हम तो केवल बाबा को देखते हैं, बाबा की सुनते हैं बस। और कोई समाचार से कोई लेना देना नहीं है, अच्छे समाचार से भी मतलब नहीं है, कोई काम के नहीं है यहाँ के कोई समाचार। हमको तो बस स्वीट होम जाना है, सतयुग में आना है, यही पुरुषार्थ। हाँ, ये तो भाई बाकी कुंभी पाक नरक है, इनको तो बहुत कड़ा नाम दिया गया है, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। है ना भाई, ये पानी की नदी की बात नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे बह रहे होते हैं विषय विकार में। छी छी दुनिया लगती है हमको तो। और कई जो विषय विकार में जाते हैं उन्हें पता भी नहीं रहता है कि उनके शरीर से कैसी बदबू निकल रही होती है। हम आपको बहुत अच्छे अनुभव बता रहे हैं, लेकिन अब उस आत्मा को पता ही नहीं है बेचारी को, तो चाहे बदबू निकले चाहे कुछ, आत्मा तो बड़ी प्यारी लगती है हमको, चाहे कोई हो। लेकिन विषय वैतरणी नदी तो है ना भाई, तो बाप समझाते हैं यह सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी है। सारी दुनिया, आप सोचोगे कि नहीं यार भारत देश छोड़ के बढ़िया कहीं विदेश चले जाएं, वहाँ शांति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह विषय विकारों में पड़े हैं लोग। इसलिए अब तो भैया आकाश से उस पार, नीले गगन से पार, अपने सूक्ष्म वतन परम धाम में जाना है, निर्माण करके पूरा पूरा। हाँ, इसी ख्यालों में रहो हमेशा। बाकी तो सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इनसे नफरत होती है। किनसे? ये विषय विकारों से ना भाई। बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग्य आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से, समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नर्क में रहना, गोता खाना है, ऐसा क्या छोड़ देते हैं। यूं तो दोनों ही नरक के द्वार हैं, केवल नारी बस थोड़ी। हाँ, उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो भाई। जैसे हम ज्ञान में चल रहे हैं, युगल भी हमारे साथ में है, खूब अच्छे से सारा दिन पवित्रता का व्रत रखते हुए पवित्रता के बारे में ही समझते हैं, प्यारे बाबा को ही याद करते हैं। तो घर स्वर्ग बन गया है, वही हमारी युगल स्वर्ग का द्वार बन गई है। पूरे समय हम बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं सुनाते, केवल बाबा की बातें करते हैं बस। तो माया को आने का चांस ही नहीं है। आप भी करके देख लो। हाँ, बहुत प्यार से अपने पति को समझा लो। माताओं की बात पति जल्दी से मानते नहीं हैं। यहाँ तो हमारे साथ बहुत अच्छा
हुआ है कि हम पहले बाबा को समझ गए तो फिर कैसा भी करके बढ़िया खूब बाबा की मुरली पढ़ पढ़ के, मेहनत है भाई, माया ऐसा पीछे नहीं छोड़ती है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, देखो यह विषय वैतरणी नदी है, सब भ्रष्टाचारी बनते ही रहते हैं। अभी तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे बाबा, वहां से तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। वो लोग दिखाते हैं ना, क्षीर सागर में नारायण शेषनाग की सैया में लेटे हैं बड़े आराम से, है ना भाई। बस एक गलती ये है कि लक्ष्मी पैर दबा रही है। जब नारायण हमेशा ही लेटे हैं तो उनके पैर में दर्द थोड़ी होगा जो लक्ष्मी दबाएगी। बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं इस दुनिया में शांति है ही नहीं। अब मनुष्य मात्र देखो शांति के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। हाँ भाई, मनोरंजन करने के लिए भागेंगे, क्या देखूं, ये देखूं, वो खाऊं, वो पहनूं, वहां घूमूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, कितने अशांत रहते हैं। बाबा को पा लिया तो अंदर शांति आ गई। हाँ, कितना माथा मारते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं, भाई मन तो शांत तो हो ही नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। हाँ, आप बैठे बैठे भी एकदम अलग महसूस कर सकते हैं। रुकटी के बीच अति सूक्ष्म सितारा, आप यही प्रैक्टिस करो भाई। कल ही एक बात बहुत सुंदर बाबा ने कहलवाई थी। बाबा ने कहा, बच्चे भाई जैसे मान लो एक पति को अपनी पत्नी बहुत प्रिय है मान लो, तो अब वो दोबारा कैसे मिलेगा भाई उससे? जब शरीर छोड़ देगी वो तो फिर मिलेगा क्या? मिलना किससे था? आत्मा से था ना भाई। वो पत्नी कौन है? आत्मा। तो दोबारा भी मिलेगी कब? जब देह का भान नहीं रहेगा, जब आप देह से प्रीत नहीं रखेंगे। देह की संभाल करना अलग बात हो गई और देह से प्रीत रखना अलग बात हो गई। किससे प्रीत रखेंगे? आत्मा से। तो वो पत्नी बनी हुई आत्मा आपको दोबारा भी मिल जाएगी भाई। कितनी गहरी बात बाबा ने कल अनुभव कराई, सोचो। तो जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो का अर्थ क्या हुआ कि आप जिसे देख रहे हैं उसे भी शरीर से अलग एक सितारे के रूप में देखें, हल्का देखें, लाइट देखें, सत्य देखें, गुणवान है ये देखें। है अब कह दिए ईश्वर सर्वव्यापी है, अरे हम सब ईश्वर के रूप हैं, फिर यह प्रश्न क्यों? जब ईश्वर के ही सारे रूप हैं तो क्या ईश्वर को शांति चाहिए क्या? भाई वो तो शांति के सागर है। इसका मतलब ईश्वर के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है। जमाने भर की कहानियां गढ़ दी हैं, अवतार दिखा दिया है, तो कहां से जानेंगे कि ईश्वर शांति के सागर है? जो अवतारी पुरुष है उनको भी लड़ते झगड़ते दिखाए हैं, मारते पीटते हैं। सोचो भला, बाप समझाते हैं, अरे बच्चे शांति तो तुम्हारे गले का हार है और फिर तुम कहते हो हमको शांति चाहिए। पहले तो बताओ हम कौन जिसको शांति चाहिए? भाई आत्मा को भी मेरी आत्मा कह देते हैं और शरीर को भी मेरा शरीर कह देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि वो है कौन है। पहले तो ये मालूम हो जाए कि भाई वो कौन है। आत्मा अपने स्वधर्म और निवास स्थान को पूरी तरह भूल गई है। सारे भूले हुए घूमते दिखते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए। अरे भाई, बाप कहते हैं अरे भाई तुम आत्मा शांत स्वरूप ही हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान तो होते ही एक है, बस एक ही भगवान है ना। भगत अनेक हैं लेकिन भगवान तो एक है ना। भक्त तो भक्त हैं, अब उनको भगवान कैसे कहेंगे? नहीं, अब वो जो भक्ति कर रहा है उनको भी भगवान कहना शुरू कर दिए। भाई भक्त तो साधना प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कहते हैं, परंतु भगवान को भी जानते नहीं है। इसलिए चाहे कितनी भी साधना करते हैं दुख खत्म नहीं होता, क्योंकि
अपने जब तक ओरिजिनल स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक दुख कहां से खत्म होगा। सोचो, आप किसी 5 स्टार होटल में रहो, चाहे कितना भी बाहर आपको सेवा करने वाले मिल जाएं, सब मिल जाएं, लेकिन शांति तो आपको कहाँ मिलती है? जब आप अपने घर वापस लौटते हो। वैसा ही हाँ, ये दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है। ये पूरा बाजार है, बाजार में कहां से शांति मिलेगी भाई? आपका जो लौकिक घर बना है वो भी बाजार के बीच में बना है, तो कहां से शांति मिलेगी? बाजार में तो कांव की चिर रहेगी ना भाई, हल्ला गुपाड़ी कहते हैं ना, खूब है, भीड़ भाड़ ऐसा कहते हैं ना भाई। तो भाई यहां तो शांति रहेगी नहीं भाई, शांति तो शांति धाम में रहेगी। तो शांति धाम कब कब याद आता है? किसको किसको याद आता है बताओ भला? वो तो यहां याद करेंगे भगवान को, तो मंदिर को ही याद करेंगे, फिर भगवान को पत्थर के रूप में ही याद करेंगे, उनके ओरिजिनल स्वरूप को तो याद ही नहीं किया। सोचो, तो अभी तुम समझ गए हो कि असल में हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुख धाम में गए, फिर चक्कर लगाते लगाते रावण राज्य में आए हैं। अभी क्या है? रावण राज्य। बाबा कहते हैं तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो, पूरा राउंड यानी चक्र ना, राउंड यानी चक्र, ऑल राउंड माने तुम पूरे चक्र में पार्ट बजाने वाले हो। हाँ, पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। तुम आत्मा शांति धाम में रहती हो, बाप भी वहां ही रहते हैं, तो बाबा से मिलन मनाना है तो आप घर जाओ। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात। बाप की फिर महिमा है पतित पावन, ज्ञान के सागर। भाई बाबा पावन कैसे बनाते हैं? ज्ञान से, समझ विकसित करते हैं एक एक गहरी। तो ज्ञान के वे सागर हैं, इसलिए सब लोग उन्हें ही पुकारते हैं। भाई जब उन्हें पुकार रहे हैं, इससे यही सिद्ध है कि यहां ज्ञान है ही नहीं। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियां निकले, तब लोग ज्ञान स्नान करें। अब ज्ञान को छोड़कर यदि नदी सूख गई है ना भाई, तो क्या क्या करेंगे? उस नदी में नहाएंगे लोग? हाँ, बहुत सी नदियां जो है उथली रहती हैं, बहुत जल्दी सूख जाती हैं। ये बड़ी गहरी बात समझने की है। तो ज्ञान सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। सागर कभी नहीं सूखता। हाँ, सागर तो सागर है भाई। तो अभी समझो अच्छे से। तो जब प्यारे पिता परमात्मा आए और ज्ञान सुनाकर अपने जैसे बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले और सद्गति हो। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम क्या बन रहे हो? पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है ना भाई। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वह पावन है, और माथा टेकने वाले अपने को क्या समझते हैं कि भाई हम पतित हैं, है कि नहीं? बाप कहते हैं इस दुनिया में बच्चे जिनको तुम पावन समझ रहे हो, वो कोई पावन है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। भाई वो संत ऋषि मुनि भी जो बनना है, वो भी विषय विकारों से ही पैदा हुआ है। उसके माँ बाप विषय विकार में जाके उसको पैदा किए हैं, और विषय विकारों के आकर्षण में आकर ही गर्भ में प्रवेश की हो वो आत्मा। हाँ, या तो विषय वैतरणी नदी ही है, यहां सब उस नदी में नहाते हैं। हेलो भाई, क्षीर सागर तो विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहां पूरे के पूरे लोग विष रहित रहते हैं, अणु मात्र भी विष नहीं रहता, विष्णुपुरी है ना भाई। जहां तुम राज्य करते हो, जरा याद करो उसको, अपने स्वरूप को याद करो। केवल मुरली बस सुन लिए ऐसा नहीं है।
हाँ मुंडी हिला दिए, नहीं, बहुत अच्छी सुना रहे हैं मुरली, ऐसे नहीं है। अच्छी क्या सुना रहे हैं, अच्छा बनना है। हाँ, है कि नहीं भाई? वैसा समझना है बहुत गहरे से, और उस समझ में रहना है हमेशा। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और स्वीट होम को सदा याद करो, तो फिर बुद्धि इधर उधर भागेगी नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या देखूं, कहाँ सोऊं, कितना सोऊं, क्या भागूं, ये सब भाग दौड़ बंद हो जाएगी आपकी अंदर की, मन शांत हो जाएगा। बाकी कर्म तो करना पड़ता है। हाँ भाई, पुरुषों को धंधा दौरी संभालना पड़ता है, माताओं को घर संभालना पड़ता है। तुम भूल जाते हो, इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि घर द्वार संभालने में बुद्धि उसी में लगी रहती है पूरी। कोई ऐसा थोड़ी पुरुषार्थ करता है कि भाई कर्म करते हुए बाबा को याद कर रहा है, वो कर्म में ही डूब जाता है। यहाँ ऐसा करेंगे, वहाँ वैसा करेंगे, पूरा उसी में खोया रहेगा। नहीं, इसलिए बाबा ने अमृत बेले कहा। अमृत बेले कम से कम आपका याद का चार्ट तो पूरा हो जाएगा भाई। बाबा कहते हैं उस समय याद करो, सबसे अच्छा समय है अमृत बेले का, जबकि दोनों फ्री हैं। वो धंधाधोरी करने वाला आदमी भी फ्री है और घर संभालने वाली औरत भी फ्री है ना भाई? यूँ तो शाम को भी समय मिलता है सारे कार्य पूरी करने के बाद, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं। चलो भाई, भला आराम करो, बाबा कहते हैं सवेरे उठकर याद करो। अब आप रात को भी थक के सो गए और सवेरे भी नहीं उठे, तो फिर सारा दिन आप तो बुद्धि में काम तो रहेगा ही भाई। एकदम एक्यूरेट बाबा की याद रहे ऐसा तो नहीं होगा ना। इसलिए बाबा देखो युक्ति बता रहे हैं। तो हम आत्माओं को प्यारे बाबा आए हैं ले जाने। बाबा बार बार कह रहे हैं देखो बच्चे, अभी 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग मत करो, बस चुपचाप बाबा की सेवा अर्थ आप बढ़ाओ कारोबार, ताकि एक एक कुछ समझाया जा सके। हाँ, उसके लिए कारोबार बढ़ाओ, अपनी शानो शौकत के लिए नहीं कि हाँ हम जो है ऐसा एसी लगाएंगे तो महंगी वाली BMW गाड़ी लेंगे। कई ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ी लेंगे हैं कि क्यों भाई 10 किलोमीटर एवरेज वाली गाड़ी लेके बाबा के धन को क्यों खराब कर रहे हैं? इतना भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। बाबा तो स्पष्ट कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो फ्रंट एलिवेशन में ही लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। अपने इस चेहरे को बढ़िया बनाओ, खुशनुमा, उसमें भी कोई स्नो पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। सतयुग में तो कमाने का आपको अवसर ही नहीं मिलेगा। हाँ, अभी तुम जितने दिलों में जगह बना लोगे, जितनों को बाप का बना लोगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम बाप से वर्षा पाते हो। वहाँ धन की कोई तकलीफ ही नहीं रहती है। सतयुग में कोई फिक्रात नहीं। बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई के लिए फिक्र नहीं रहता है। अभी तो 1 करोड़ भी रहेगा, 2 करोड़ भी रहेगा तो भी कमाई की सोचते रहेंगे। हाँ, चल भाई कमाई की सोच रहे और कमा ले। अब आप हिसाब लगाओ, पूरे जीवन में आपको खाने पीने में और कपड़े पहनने में, थोड़ी बहुत दवा पानी में, थोड़ा बहुत इधर घूमने फिरने में कितने लाख लगते हैं, जरा हिसाब लगा लेना। हाँ, बाकी जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो दिखावा करने में होते हैं। बहुत अच्छे से समझना। अगर उतना पैसा आपने कमा लिया है तो केवल बाबा की सेवा में लगे रहो। हाँ, बाबा की सेवा में धन की आवश्यकता पड़ती है भाई। इधर से उधर आप जाएंगे तो उसके लिए यदि आप धन कमा रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं। वहाँ भी मान सम्मान में अटक गए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। नहीं, आप अपना खाने पीने और मान सम्मान कराने थोड़ी जा रहे हो कहीं इधर उधर। आप सेवा के लिए जा रहे हो तो सर्वेंट बनकर जाओ। सेवा मतलब सर्विस। सर्विस कौन करता है? सर्वेंट। तो सर्वेंट थोड़ी दुनिया भर की कामना रखेगा। सोचो,
तो यहां मनुष्यों को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है। बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। जरा ये बात गहरे से जो कोई समझ जाएगा तो भैया तन मन धन से बाबा की सेवा में न्यौछावर हो जाएगा। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे बाबा कहते अपने से बातें करो कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ भाई, हम आत्माएं परम धाम के निवासी हैं, परम धाम में रहने वाले मीठे बाबा के बच्चे हैं। हम पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे बच्चे, भारत पूरा स्वर्ग था, अब तो नरक दुख धाम है। एक ही बाप सर्व के सदगति दाता बनते हैं। एक दो को याद दिलानी चाहिए, यही मेहनत करनी चाहिए, बाबा का एकदम सच्चा परिचय देना चाहिए, तब तो बुद्धि हटे। अब कृष्ण जी को, रामचंद्र जी को शरीर दिखाकर उनको परमात्मा कह दिए तो बुद्धि हटेगी कहां से। वो तो देह खुद को समझ रहे हैं, भगवान को भी देह समझ रहे हैं, तो बुद्धि तो प्यारे बाबा में लगी ही नहीं। तो अच्छी रीति समझाना। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्य शूद्रवंशी राज्य हुआ। है ना भाई। आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों के सर्वेंट ही बनते हैं ना भाई। विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, फिर उन्हों की संभाल करते हैं, फिर उन्हों को भी नरक में ढकेल देते हैं, जा भाई अब तू भी शादी कर ले। है भाई, गंधर्व विवाह कहते हैं देवी देवताओं को। गंधर्व विवाह मतलब विकारों की जरा भी गंध नहीं हो। बाबा युगल रहने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन विषय विकार तो ना हो भाई। ऐसे अभी तो जो आत्मा शरीर छोड़ देती है वो भी जो विषय विकार में जाता है वहीं आकर्षित होकर उसके गर्भ में जाती है वो आत्मा। हाँ, और गर्भ में बैठकर उसी विषय विकार का आनंद लेती रहती है। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूं आपको। जो बाबा ने योग बल से संतान की उत्पत्ति होगी कहा, तो योग बल से कौन से संतान की उत्पत्ति होगी? योगी आत्मा की। हाँ, जो विषय विकार से मुक्त है, वो विषय विकार के आकर्षण में गर्भ में नहीं आएगी। बड़ी गहरी बात समझना। कई लोग कहते हैं अरे वाह, वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे, ऐसा कहते हैं। अरे यहां भी बच्चे कहां पैदा होते हैं? जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक कहां से बच्चे पैदा होंगे भाई। तो अंतर क्या है? यहां पर जितनी भी आत्माएं प्रवेश करती हैं वो विकारी ख्यालातों वाली विकार के आकर्षण में प्रवेश करती हैं, तो विकारी बच्चे पैदा होते हैं, तो आसुरी बुद्धि होती है। तो बाबा बड़ी गहरी बात कर रहे हैं यहां पर। हाँ, जब वे ढकेल देते हैं माँ बाप तो वो भी विषयवतरणी नदी में गोते खाने लगते हैं। तो इसमें फिर वो माँ बाप खुश भी होते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, माँ बाप बच्चों की शादी करते हैं तो बच्चे जब विकार में जाते हैं तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। हाँ, वहीं बाजू कमरे में सोएंगे, सुनेंगे, बस अनुभव करते रहेंगे। बूढ़े बूढ़े लोग ये अनुभव करते रहेंगे भाई। इधर तो विषय विकार छोड़ दिए, लेकिन अंदर वो कशिश बनी रहती है। तो अपने बेटे बहुओं को विकार में जाता देख आनंद लेते रहेंगे। विकारों का जो व्यक्ति आनंद लेगा वो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का आनंद कभी नहीं लेगा। और विकारों का आनंद क्या है? बाद में दुख में ही बदलता है। सोचो, जरा गहरे से सोचना। तो विषय वैतरणी नदी से बाप खुश होते हैं, तो कितने मैंने भोले हुए का मतलब मूर्खानंद हुए कहना चाहिए, है। बहुत अंतर है। शिव बाबा को भी भोला बाबा कहते हैं, तो वो भोलापन अलग हो गया। हाँ, बाबा भी अपने आप को सर्वेंट कहते हैं, तो लेकिन ये सर्वेंट अलग बात हो गई। देखो बाबा बहुत कंट्रास्ट बता रहे हैं लौकिक बाप और अलौकिक बाप में और पारलौकिक बाप में। जरा ध्यान से सुनना। वह लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते हैं,
और ये पारलौकिक बाप चाहे कैसे भी हो, बाबा यहां पर ये भोलापन अलग है, उसको भक्ति मार्ग में दिखाया है कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले तो भी शिव जी ने उनको वरदान दे दिया, जाओ भाई। अब उस वरदान का गलत उपयोग कर रहे हैं। क्यों? शिव बाबा तो सबको चाहते हैं भाई, कि सारे बच्चे शांति धाम जाएं, सारे बच्चे स्वर्ग में ऊंच पद पाएं, है कि नहीं? तो बाबा स्वर्ग में ले जाते हैं, तो मेहनत तो करते हैं ना भाई, और बाबा तो बदले में कुछ नहीं लेते। तो कितने भोले हैं भाई, अपना परम धाम छोड़कर आए हैं, देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है? बाबा कहते देखो मेरे को भी गाली देते रहते, मुझे जानते ही नहीं, फिर मेरे रथ को भी गाली दे, कितने झूठे कलंक लगा दिए हैं, तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं। हाँ, इसलिए बाबा पहले ही समझा रहे हैं भाई, ये पूरी विषय वैतरणी नदी है, अगर कोई तुम्हें कलंक लगाए किसी भी बात में तो बिल्कुल नाखुश मत हो भाई, तुम तो लक वाले हो, कलंक वाले थोड़ी हो भाई, भाग्यशाली हो, तुमको बाबा मिला है। श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं भाई, परंतु कृष्ण जब गोरे हैं तब कोई कलंक लग ही नहीं सकता, जब सांवरे बनते हैं तब कलंक लगता है। वो आत्मा की बात है ना भाई, जब गोरे थे हैं वही सांवरे बने हैं, इसलिए कलंक लगता है। अब क्यों कलंक लगा, कब लगा, ये किसी को भी पता नहीं है। गोरे पर तो कलंक लग न सके ना भाई। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। यह ड्रामा बना हुआ है भाई, ड्रामा कह लो, चाहे सिस्टम कह लो, चाहे विधि कह लो भाई। कोई भी चीज आप शोरूम से नई खरीद के लाएंगे तो वो वैसे ही 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो आत्मा भी ऊपर से नई नई जब धरती पर आती है तो वैसे ही कैसे रहेगी? सोचने की बात है। उसको बाबा ने ड्रामा कहा। इस ड्रामे को जब आप अच्छी रीति समझोगे तो कहीं भी आप मूंझोगे नहीं, सदा बाबा की याद बिल्कुल निरंतर याद रहेगी। मनुष्य बेचारे कुछ समझ ही नहीं सकते, बहुत मूंझते हैं, पता नहीं है किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। शास्त्रों में तो यह है ही नहीं, फिर ये कहाँ से ले आए? यह भूल गए हैं शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था। जगत अम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना भाई, शिव की शक्ति। अब वो दिखाते हैं आधा भाग नारी का, आधा भाग जो है पुरुष का दिखाते हैं, उसे अर्धनारेश्वर कह देते हैं, लेकिन उसका अर्थ तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। शास्त्रों में तो यह है ही नहीं। देखो, है ना भाई, जगत अम्बा की मंदिर भी बने हुए हैं, देलवाड़ा मंदिर भी है ना, माउंट आबू में है ना भाई देलवाड़ा मंदिर। दिल लेने वाले तो एक शिव बाबा ही हुए ना भाई। हाँ, ब्रह्मा भी है, फिर जगत अम्बा, और तुम कुमारियां भी हो, महारथी भी हैं, हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो। वह तो तुम्हारा जड़ यादगार कायम है। यह जड़ यादगार सब खत्म हो जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। फिर तुम सतयुग में होंगे, बिल्कुल साकार में। वहां यह यादगार आदि होते ही नहीं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही बैठे थे, बाबा कह रहे हैं, और ऐसे ही यादगार बना था। फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए वापस फिर यादगार बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए हो। विष्णु शो ब्रह्मा, ब्रह्मा शो विष्णु, 84 जन्म लगते हैं। अब उन्होंने तो शिव ज्योति के राइट हैंड की तरफ विष्णु जी उत्पन्न हुए, तो लेफ्ट हैंड की तरफ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने बता दिया विष्णु जी पूरे किस में समा गए? सर्वव्याप्त हो गए। हाँ, विष्णु जी कब सर्वव्याप्त हो गए भाई? मतलब जो विष रहित आत्माएं थीं उनके अंदर विषय विकार आ गया तो क्या हो गया? वो विषय सर्वव्याप्त हो गया। हाँ, उसी को दिखा दिया है, लेकिन उसका अर्थ तो किसी को नहीं मालूम। और फिर ब्रह्मा से जो है 4 मानसिक रूप से, मस्तिष्क से, ब्रह्मा की सोच से 4 लोग निकले दिखाया।
हैं, उनका नाम वो सत्य सनातन ऐसा कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सनंदन सनत कुमार ऐसे, तो वो ऐसे निकले, ऐसा करके जमाने भर की कथा गढ़ दी है। हाँ, अब पहले तो ये बता दिया कि भाई विष्णु पूरे में समा गए, फिर वापस ब्रह्मा जी के साथ विष्णु की बातचीत दिखा रहे हैं। मैंने कुछ है, समझो आप कहाँ तक समझते हो। पूरा गोल मोल तो वास्तव में भक्ति के दृष्टांत हैं। बाबा की मुरली तो बिल्कुल सहज सरल है। बाबा तो स्पष्ट बता रहे हैं कि विष्णु सो ब्रह्मा, वही विष्णु जो विष रहित रहते हैं, वो फिर विषय विकारों में वो आत्मा आ जाती है, फिर ब्रह्मलोक से परमात्मा शिव धरती पर आते हैं और वापस उसी विष्णु को फिर ब्रह्मा बनाते हैं। ब्रह्मा शो विष्णु, 84 जन्म लगते हैं। बहुत गहरी बात समझना है कि नहीं भाई। ये ब्रह्मा शो विष्णु और विष्णु शो ब्रह्मा, भाई विष्णु शो ब्रह्मा में 84 जन्म लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु बनने में बस थोड़ा सा समय लगता है। बड़ी गहरी बात। जब शिव बाबा आते हैं, अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो तो फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते हैं। बाप को और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह टेव डालनी चाहिए, मतलब आदत पड़ जानी चाहिए। हाँ, सवेरे उठ याद करने की, फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते भी याद रहेगी। हाँ भाई, हम बिल्कुल फलक से कह सकते हैं बाबा के सिवाय हमें और कोई याद ही नहीं आएगा। फिर हमको तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी को ही याद करना है। पहले हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर वापस जब आएंगे तो फिर सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें कोई संशय उठ ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। पवित्र रहना ही है। देवताओं का भोजन भी देखो कितना पवित्र होता है। अब वो खाएंगे क्या? तेल मिर्च मसाला जमाने भर का खट्टा खाएंगे क्या? सोचो। देवताओं को भक्ति में भी कृष्ण जी को जंगल में जाकर फल खाते ही दिखाया है। माखन खाते ही दिखाया। माखन में कोई स्वाद ही नहीं है, मतलब स्वाद के भान में रहते ही नहीं। दिखाया है लेकिन उसका अर्थ किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं भाई कम से कम आप भक्ति की बातों से सीख जाओ, है? तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। हाँ, इसमें पूछने की भी बात नहीं रहती है कि मैं ये खा लूं क्या। बाबा क्या कहेंगे? बाबा को पूछोगे आप ये खा लूं तो बाबा कहेंगे जाओ खाओ, है? भाई बुद्धि समझती है कि भाई जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, है? तो उसमें व्यक्ति विकारी हो जाएगा ना। सूक्ष्म में विकार आकर्षित करेंगे ना भाई। एक तो विकार सबसे खराब है और दूसरा शराब कबाब नहीं पीना है। बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है। हाँ, क्यों सारी दुनिया लहसुन प्याज खा रही होती है ना। जबकि भक्ति मार्ग में बताया भी है कि लहसुन जो है वो राक्षसों के खून की बूंद है, ऐसा कहा भी गया है। लेकिन एक तरफ भक्ति भी करते रहेंगे और दूसरी तरफ भक्ति की एक भी बात नहीं मानेंगे। तो कैसी भक्ति? बाप समझाते हैं पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं भाई सिवाय ब्राह्मणों के। तो बाप की याद में रहना पड़े। हाँ देखो, पवित्र भोजन तो मिलेगा नहीं। यहां पर बड़ी गहरी बात कह रहे हैं बाबा। कोई भी व्यक्ति पवित्र तो रहे नहीं, तो किसी की भी याद में मत रहो। ये याद ही भोजन है आत्मा का। जरा गहरे इशारे को समझ रहा। जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। अब वो याद में रहने की युक्ति बताते हैं बाबा। क्यों? क्योंकि शराब पीने वाले व्यक्ति का मन कैसा हो जाता है? इसका मतलब शराब का प्रभाव मन पर पड़ रहा है ना। अब किसी ने जो है मांसाहार ले लिया, अब जिसका मांस खाया वो आत्मा किस स्वरूप में थी सोचो।
अब फिर पता नहीं वो शरीर कौन सी बीमारी से ग्रसित था, पता तो है नहीं, और खा लिया। देखो मनुष्य कितने वो हो गए भाई। तो बाबा कहता है बुद्धि से समझना होता है, हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहे हैं, बुद्धि से काम लेना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, इसलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना है, क्योंकि उन्हों का भी तो कल्याण करना है ना भाई, उन्हों को भी यह बातें सुनानी है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। और पवित्रता मतलब केवल काम विकार से मुक्त हो गए, केवल उसी को ही पवित्रता नहीं कहेंगे। हमने बहुत अच्छा मैटर सबको व्हाट्सएप में भेजा है। अब कितने कितनों को भेजेंगे भाई, इसलिए मुरली में सारा कुछ कह देते हैं। आप मुरली सबको भेजो और घंटे घंटे सुनने की प्रेरणा दो। तो माला पास विद आनर की बनी हुई है। हाँ, भ्रष्ट कर्म करने वालों की थोड़ी कोई माला है। अभी सबके कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकतू होना ही है। बाबा ने समझाया है याद से ही विकर्म भस्म होंगे, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है भाई, ऊपर परमधाम से आए, 4 युग में घूमे, है ना भाई, फिर संगम युग आया, प्यारे बाबा आए, समझाए, ये इतनी सी समझ है। बाकी समझाए क्या और उस समझ को जीवन में कैसे विकसित करना है, ये मुख्य है ना भाई। बाकी वो प्रदर्शनी तो बिल्कुल सरल है ना भाई, बड़ी गहरी बात है। बाबा मुरलियों में समझा रहे हैं ना, केवल प्रदर्शनी बस से काम चल जाएगा, 7 दिन का कोर्स कर लिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। सबको मुरली सुनने के लिए प्रेरित करो। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई सबको ज्ञान सुनाकर, सारे ड्रामे और झाड़ के राज को बताकर सबको ऊपर ले जाना है। तो सारे ड्रामे और झाड़ का राज बुद्धि में रहना चाहिए। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है अंदर। हाँ, अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है। पुराना शरीर छोड़ सबको वापस जाना है, यह पक्का रखना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चले जाएंगी। बहुत सहज है। अभी तुम सम्मुख सुनते हो और बच्चे फिर बाद में टेप से सुनेंगे। अभी तो आप यूट्यूब पे सुन रहे हो भाई, हमने तो बाबा को सम्मुख सुना है, बिल्कुल सामने बैठे बाबा। एक दिन टेलीविजन पर भी यह ज्ञान सुनेंगे, वह देखेंगे जरूर। अभी तो देख रहे हैं ना भाई, सब कुछ होगा। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। देखो हिम्मते बच्चे मदद बाप, हम तो भैया माउंट आबू भाग भाग के जाते थे बाबा से मिलने। और जब बाबा आते थे तो रात को बहुत 10, साढ़े 10, 11 बजे तक भी कई बार बाबा बैठते थे। और फिर जब जाते थे तो ऐसे आंसू आते थे, तड़फ जाते थे हम। और फिर बाबा जाते थे तो झट ज्ञानामृत प्रेस भागते थे और तुरंत मुरली दे भाई। बाबा बोले उसकी मुरली तो तुरंत छपाई होती थी, तो हम ज्ञानामृत प्रेस जाते थे। तो वो भाई लोग कहते थे अरे भैया आप इतने बिल्कुल वो हो जा रहे हो बाबा की मुरली के लिए, सवेरे आपको मुरली मिल जाएगी, है ना। तो रात भर जगते थे मुरली के इंतजार के लिए, और सवेरे मुरली की लाइन लगती थी माउंट आबू में। तो मुरली लेते थे, सबसे पहले मुरली पढ़ना है, बाबा क्या बोले। क्यों? बाबा बोल के पूरे जो 3-4 घंटे जो मुरली सुनाते थे बाबा, तो याद तो रहता नहीं था भाई। तो फिर पढ़ते थे बाबा का पत्र, प्रेम पत्र। हाँ, वो गीत है ना भाई, लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गई। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गई। अब इसको गहरे से समझ ला भाई, ये गीत क्यों सुनाया हमने आपको। हाँ, बाबा बड़ा गहरा, बड़ा मीठा बाबा। तो हिम्मते बच्चे मदद बाप, बाबा कह रहा है पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा, यह भी प्रबंध हो जाएगा। देखो किया ना प्रबंध बाबा ने यूट्यूब पर, सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे, तो बच्चों की उन्नति के लिए यह भी सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। बाबा कह रहे मुरली तो बहुत पहले चलाई ना बाबा ने ब्रह्मा के तन में आके, है ना।
तो वह भी जिसको चाहे ले सकते हैं। एक बाप को ही याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करो कहते हैं। यह समय सोने का नहीं है कहते हैं, इसलिए वो माइक लगाकर सुनाते हैं, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। वास्तव में वो जो अभी देख रहे हो वह यह अभी की बात है। वो अल्लाह, वो परमात्मा अभी सबको पुकार रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से सबके कानों तक माइक पहुंचा दिया है बाबा ने। तो अल्लाह को याद करो, अर्थात परमात्मा को याद करो, क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है ना भाई। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, है ना भाई। हाँ, बाबा ने ये मुरली रूपी खत लिखा बच्चों की याद में, तो बच्चे भी बाबा की याद में मुरली सुने बहुत अच्छे से। हाँ, बाबा कहते वह तो ऐसे ही गाते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। यह सवेरे उठने का अभ्यास बहुत अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है, तो प्रभात का टाइम 2-3 बजे को कहा जाता है। सवेरे उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना चाहिए। हाँ, है कि नहीं भाई। यदि आप 2 बजे भी उठते हो तो उस तारीख में आप कितने घंटे सो गए, है ना भाई। 12 के बाद 1 और 2 घंटे तो आप सो ही गए, है कि नहीं भाई। यदि आप 2 बजे भी उठे तो उस तारीख के आपने 2 घंटे तो सोने में निकाल ही दिए। 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, बाबा कह रहे हैं। ये बड़ी समझने की बात है। तो सवेरे उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना चाहिए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पर ध्यान देना है। देखो, पूरी मुरली का सार बताते हैं। बाबा की याद में रह पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। हाँ, ये लाल मिर्च भी बोला अशुद्ध है भाई, और ये जो रिफाइंड तेल, रिफाइंड शक्कर, रिफाइंड नमक, ये मैदे की सामग्री, हाँ, ये पॉलिश किया हुआ चावल, पॉलिश की हुई दाल, ये सब तमो प्रधान है भाई। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से यौगिक खेती भी करो, और जो कर रहे हैं उसको सहयोग दो, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो। क्योंकि हमें शुद्धता की ओर बढ़ना है, अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। ये संगम युग सवेरा है, इसमें उठे रहो, आप जागृत रहो, मूंझो नहीं कहीं, ये बात भी है। और जो दिन की अमृत बेला है वो बात भी है। दोनों बातें मैनेज करनी है। हाँ, इस कयामत के समय में बाबा की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। हम तो बाबा से कहते हैं, बाबा जिन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा ने 63 जन्म जो भी गलत किए हैं बाबा, आप उन आत्माओं से क्षमा दिलवा दो। ऐसे हम बाबा से कहते हैं। बाबा, मीठे बाबा, आप ही क्षमा दिलवाओगे। हम तो जन्म लेते लेते भूल ही गए कि हमने कितनों को कष्ट दिए थे, कितनी आत्माओं के साथ बोली वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा क्या क्या नहीं हिसाब किताब बनाए होंगे। तो जितना ज्यादा आप बाबा को याद करेंगे तो बाबा हर आत्माओं के पास जा जाकर, हाँ, उनको सुकून दे देंगे, शांति दे देंगे। क्योंकि शांति के सागर तो बाबा है, आप नहीं हो। तो बाबा को जितना आप याद करेंगे, बाबा उतनी ही आपकी सर्विस करेंगे। बाबा तो स्पष्ट कहते हैं, बच्चे
मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, लेकिन बाबा को याद करेंगे तब ना होगा भाई। आप बाबा की याद में रहेंगे तब तो ऐसे बाबा की याद में रहो हमेशा, हमेशा बाबा से ही सब कुछ कहो। हाँ, बाबा से ही बातें करो हमेशा, बाबा की मुरली पढ़ते ही रहो, सुनते ही रहो, बार बार कान में हेडफोन लगा के मुरली ही सुनते रहो, दीवाना हो जाओ। हाँ, है कि नहीं भाई? दीवाना मुझको लोग कहे, है कि नहीं भाई? वो गीत है ना। अच्छा भाई, वरदान अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा, देखो, श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। निश्चिंत स्थिति, कोई प्लानिंग बुद्धि नहीं। हाँ, कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़े बाबा बैठे हैं मेरे। हाँ, तो स्थिति सदा क्या रहेगी? निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। देखो, बादशाही का अर्थ कितना अच्छा बताया बाबा ने आज। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। हाँ, प्लानिंग में ही जिस काम के लिए फिक्र करते वह काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर क्या हो जाता है? अपने आप श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। पल पल पर अनुभव होता है। जो भी कार्य करते हैं, हम आपको ऐसे कितने अनुभव सुनाए, मुरली बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा भाई, स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है, व्यर्थ नहीं गंवावे। बहुत बारीकी से चेक करो कि हम व्यर्थ में तो कुछ नहीं देख रहे हैं, फालतू का, जिसमें कोई सार नहीं है। और यदि आप बाबा की याद में रहेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अरे हटाओ, ये देखने की इच्छा ही नहीं होगी, मन ही नहीं लगेगा। बाबा की याद इतनी कमाल करेगी, बड़ी गहरी बात है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।